तो चलिए गेहूं की फसल को कीटों से बचाने के तरीकों पर एक नजर डालते हैं। ये सारी जानकारी सीधे भारत सरकार के आधिकारिक आईपीएम पैकेज से ली गई है। असली चुनौती है कीटों को असरदार तरीके से मैनेज करना, वो भी पूरी तरह सुरक्षित। तो समझने के लिए पहला कदम है खतरों को जानना। चलिए देखते हैं ये 4 मुख्य समूह। सबसे पहले हैं रोग, जैसे रस्ट और स्मट। ये बीमारियां फसल में तेजी से फैल सकती हैं। दूसरे हैं कीट पतंगे, जैसे दीमक और एफिड्स, जो पौधे को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद आते हैं चूहे, जो खेत में फसल और गोदाम में अनाज दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। और हाँ, खरपतवार, ये गेहूं का पानी, धूप और पोषण सब खींच लेते हैं, जिससे पैदावार घटती है। तो इसका हल सिर्फ केमिकल छिड़कना नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति अपनाना है, जिसे आईपीएम कहते हैं। आईपीएम एक ऐसा इको फ्रेंडली तरीका है जो लंबे समय तक असरदार रहता है। इसकी पूरी बुनियाद ही खेतों की लगातार निगरानी पर टिकी है। जैसा इस तस्वीर में है, खेत में तिरछा चलकर जांच करने से आपको सही जानकारी मिलती है। पर सवाल ये है कि छिड़काव या कोई भी एक्शन लेने का सही समय कब है? ये तय होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब ईटीएल से। जब कीट इस स्तर को पार करें, तभी एक्शन लेना है। अब इस प्लान को फसल की ग्रोथ के साथ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला और जरूरी स्टेप, बुआई से भी पहले की तैयारी। गर्मियों में गहरी जुताई, अच्छी सड़ी खाद का इस्तेमाल और समय पर बुआई, ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं बीज और अंकुरण की स्टेज पर। यहाँ सुरक्षा और निगरानी पर ध्यान देना है। बीजों के उपचार सुरक्षा की पहली लाइन है, और शुरुआती नुकसान के लिए हमेशा चौकन्ना रहें। जब पौधा बढ़ने लगे, तब ब्राउन माइट और आर्मी वॉर्म जैसे कीटों के लिए निगरानी जारी रखें। यहाँ जैविक नियंत्रण और सही छिड़काव काम आते हैं, लेकिन स्प्रे तभी करें जब ईटीएल पार हो जाए। आखिर में चलिए सफलता के कुछ सरल नियमों को दोहरा लेते हैं। देखिए, नियम कितने सीधे हैं। बस जो करना है वो करें, और जो नहीं करना उससे बचें। आईपीएम का लक्ष्य बिल्कुल साफ है: आर्थिक नुकसान से बचना और केमिकल के दुष्प्रभावों को कम करना। तो ये प्रोएक्टिव और जानकारी आधारित तरीका स्वस्थ फसल और स्वस्थ खेत का माहौल दोनों देता है।